हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिफाइस क्रिएटिव में। तो आज जो हम सुबह जल्दी उठ गए थे, नाश्ता पानी वगैरह करके मैं जो जा रही हूँ ओट देने के लिए जा रही हूँ। बिकॉज़ ओट जो है सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बजे है 9:30 और इरफान आ गए थे, तो उनको जो है नाश्ता पानी देकर गुड़िया को उनके पास दे के आई हूँ। अब जो है फटाफट निपटा लेते हैं, बिकॉज़ सुबह के टाइम पे ये मच्छी वाले हैं तो गर्दी कम होती है। अदरवाइज़ जो है 11 बजे के बाद बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, लाइन लगती रहती है। तो उतना लाइन में खड़े होने से अच्छा तो इंसान थोड़ा जल्दी चले जावे और जल्दी से आ जावे। इस बार जो है ओटिंग की जो स्लिप होती है वो घर ही पहुंचा दी थी, तो मुझे टेंशन नहीं थी। हर बार जो है मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी वोट देने के लिए, बिकॉज़ तो मुझे टेंशन ही नहीं थी, वो साथ में थे इसीलिए। तो जो भी रहता था वो लेकर जाते थे, मुझे तो बस जाके वहाँ पे हाथ में थमा दिए और वोट दे के मैं आ गई। इतना ही मेरा काम होता था। बट अब मैं जो फर्स्ट टाइम अकेले वोट देने गई, और हस्बैंड को तो मेरे मतलब ही नहीं है वोट देने से। मैं तो बोले क्या करूँ मैं वोट दे के, मुझे जो है वापस भेज दिया गया था। बिकॉज मैं जो है मेन चीज़ का वोटिंग कार्ड नहीं लेके गई थी और ना ही आधार कार्ड। उन्होंने हालांकि मुझे छूट दे दी थी कि मोबाइल वैसे तो स्विच ऑफ करने के लिए बोल दिया था, बट मैंने ओपन कर लिया था। बट मुझे इसमें भी इतनी ईमेल आईडी वगैरह मतलब कुछ भी नहीं मेरे डॉक्यूमेंट मिला, तो मेरा दिमाग एकदम घबरा जाता है ना, तो मेरे पैर हाथ काँपने लगते थे मुझे। फिर मैंने सोचा मोबाइल की मैं नहीं ली, फटाक से घर गई, फिर वापस आई। मैंने दोबारा मुझे घर आना पड़ा और अपना वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड और फिर जो है अपना मेरा जो है आंगनबाड़ी का नंबर आया था। ये जो है यहाँ पे भी मतलब वोट दिए जा रहे थे, अलग अलग डिवाइड किए थे ताकि भीड़ भाड़ ना लगे इसलिए। और मेरी डबल मरम्मत हुई तो मुझे इसकी टेंशन नहीं, बट वैसे मैं उस टाइम पे जो घबराहट थी, कुछ छोटी छोटी चीज़ को लेकर मैं जो घबराहट होती है, मेरे पैर हाथ काँप जाते हैं और ऐसा लगता है मतलब कुछ गलत कर दिया, और गुस्सा भी आता है खुद को, मैं खुद को मारूँ, मारती नहीं हूँ मैं। सो मैं यहाँ पे आ रही थी, फिर मैंने जो है अपना आधार कार्ड वगैरह दिया। इन्होंने दोबारा लाने के लिए जो कहा था मैं ले आई थी, और उसके बाद मोबाइल मैंने स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल ठेव का इकडे। वोटिंग दे के आने के बाद जो है मैं अपनी गुड़िया को लेके ऊपर आई। उसके बाद जो है मैंने दाल निकाली, बिकॉज सबीना जो है मच्छी में गई हुई थी, और मच्छी में जाने के बाद मतलब पता नहीं कब आएगी। 2-4 दिन की जो है मच्छी है, तो निचोड़ चल रहा है। उसके बाद जो है बोट वगैरह बंद होने वाली है। मैंने आते के साथ ही अपना वाला कुकर निकाला और फटाफट उसको वॉश किया। और भाजी वगैरह बनाना तो पॉसिबल नहीं था, शिफा पता नहीं कब रो देवे, और तो बच्चा है इस समय यहीं पे लेके मतलब दाल की तैयारी करने लगी। सोचा पहले दाल सारा मतलब एक साथ करके उसके बाद ही गैस चालू करूँगी, अदरवाइज़ नहीं तो ये हाथ वगैरह जला लेगी। मेरा बच्चा बैठा है, सब्र से बैठा है बेचारा। क्या हो गया? इसे भी मोबाइल का बहुत शौक है। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। दाल चढ़ा दूँ मैं, हाँ? अभी से ही। ये जो मैं है आज अक्खी मसूर बना रही हूँ, और इसकी जो है बेनिफिट्स वगैरह भी मैं एंड में डालूँगी जितने भी है। बिकॉज ऐसा क्या है, मैं 2 दिन सब्ज़ी बनाई तो किसी में नमक डालना भूल गई, तो किसी में नमक ज़्यादा कर दिया, इसलिए मैंने जो है सेपरेट मतलब वीडियो बनाकर एडिटिंग की है। तो एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखना। ये देखो मैंने मसूर दाल निकाली नहीं, और ये देखो मेरी शिफा का खेलना चालू हो गया। ये सभी खिलौने नहीं अच्छे लगते खेलने के लिए, जो मैं काम करती हूँ वो मतलब कहते हैं ना वही करेगी, और मुझे डर लगता है कभी चोट वगैरह ना लग जाए। मैं नीचे भी नहीं छोड़ सकती, मेरे कांच वगैरह के बर्तन रखे हैं तो पटक पटक के मारेगी, मेरा ग्लास फोड़ देती, इसीलिए नुकसान होता है। अब जो है इसे मैंने बहुत संभाल के बिठाया हुआ है, अदरवाइज नहीं तो ये चाकू उठाएगी, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। ये जो है मैंने प्याज कट कर ली थी, और 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके ली थी, और लहसुन जो है थोड़ा सा कट कर लिया है। ये मैंने दाल को जो है धो धाकर भिगो कर रखा है, बिकॉज फूलेगी तो जल्दी बन जाएगी। और सारा सामान हम ऐड कर लेंगे। तो मैंने नमक ऐड कर दिया है। मेरी शिफा कैमरा मतलब जो स्टैंड में लगा था बार बार अपनी तरफ खींच रही थी, परेशान करके, गुस्सा भी आ रहा था मुझे, पर क्या करती।
डाल दिया था मैंने ये मिर्ची ऐड की, थोड़ी सी हल्दी ऐड की। मेरे हस्बैंड को ये दाल नहीं पसंद है बिकॉज ये काली काली दिखती है, बट इसके बेनिफिट्स के बारे में इनको पता नहीं है। मैं खिलाती हूँ भले कैसी भी दिखे, खाओ मतलब खाओ। अब जो है थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी। कभी भी किसी कलर पे थोड़ी जाना चाहिए, उसे जो फ़ायदा है वो ले लेना चाहिए ना। हो सकता है आज की वीडियो के बाद वो बनाए, मतलब इतना नखरे ना करें, खाना खाएं। थोड़ा सा तेल ऐड किया है मैंने, दाल जो है जल्दी घुल जाती है इससे। अब जो है मैंने कुकर को सिर्फ चढ़ाया है गैस पर, लेकिन गैस का जो बटन चालू नहीं किया है बिकॉज मेरी शिफा बैठी है इसलिए। और सामान ऐड कर लिया है मैंने सारा, ढक्कन लगा के रखा है सिर्फ। बाद में जो है मैं गैस ऑन करूँगी, ताकि ढक्कन इसलिए लगाया ताकि कुछ गिर ना जाए या शिफा अपनी तरफ घसीट ना लेवे। तब तक मैंने जो है चावल चढ़ाए, मेरा बच्चा बैठा है। सामान हटा दिया सबसे पहले जो स्टैंड को, फिर मैंने नीचे रख दिया था और चावल धोने लगी थी मैं। चावल को वॉश करके जो है पतीली में डाल दिया था। और ये जो मैंने पहले स्टैंड हटाया, स्टैंड हटाना भूल गई मैं। मेरी शिफा को जो है शायद भूख लगी है, कटोरी में खाना मांग रही है। चावल ऐड कर दिए मैंने पतीली में अपनी, और गैस का भी जो है बटन ऑन कर दिया है, दाल का भी। अब जो है फटाक से उसे हटा दिया, मेरे बच्चे को वहाँ से नीचे बिठा दिया था। अब जो मेरी दाल हो गई है थोड़ी सी। ये जो मैंने पतीली में आज दाल छोंकी है, इसके लिए मैंने प्याज थोड़ी सी और लहसुन को कट किया है, मिर्ची वगैरह ऐड नहीं की है क्योंकि शिफा को भी मतलब दाल चावल ही खिलाना था आज, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभी से खिलाऊंगी तो जो है दूध छोड़ने की आदत इसकी छूट जाएगी। और शीशी का दूध तो इसकी नानी ने मना किया देना नहीं है इसको, ऐसा कुछ नहीं है दे सकते, बट मना किया, बल्कि आने जाने और लोगों की नज़र वगैरह लगेगी, इसी वजह से अभी से आदत पकड़ेगी खाने की तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो मैंने तेल थोड़ा सा ऐड कर दिया है, थोड़ा जीरा ऐड करेंगे और फटाक से बघार देंगे दाल को। वैसे तो सूखी मिर्ची आप ऐड करो तो ज़्यादा बेटर है, सूखी मिर्ची से जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बट मैं नहीं ऐड करती क्योंकि तीखी हो जाती है दाल, इसलिए मुझे जो है हरी मिर्ची पसंद है खाने में। आ रही गुड़िया को मैंने वहाँ पे बिठाया है और काम कर रही हूँ यहाँ पे। दाल को बघारने के बाद जो है हम खाना निकाल के मतलब नीचे आ गए थे, खाना वगैरह खा के सो गए थे। और जो है आज उठने में लेट हुआ मुझे, तो फटाक से मैं हड़बड़ा के उठी और इरफान के लिए फटाफट जो है सब्ज़ी चढ़ा दी। आलू की सब्ज़ी गलाने की वजह से मैंने पानी ऐड किया, अदरवाइज़ पानी नहीं ये करते। और दाल को भी जो है गर्म करने चढ़ाया था, फटाक से आटा गूंदने लगी। और मतलब 5 बजे उठना और 5 बजे वो ड्यूटी पर जाता है तो लेट, मतलब ज़्यादा लेट हो गया था। वो मुझे नहाने के लिए बोल दिया। फिर मेरी छोटी वाली भी आ गई थी अच्छी के इस पे से, उसने भी खाना खाया। तब तक वो शिफा के पास बैठी रही तो मेरे जो है काम हो गया था। आटा मेरा गूंदा गया था, मैंने साइड में रख दिया, लोइया वगैरह बना ली थी, सब्ज़ी वगैरह इरफान की प्लेट निकाल ली थी। और ये मेरी गुड़िया बैठी है। ये जो ये मच्छी लाई है आज, ये मेरा जो है टिफ़िन बांधना बाकी है, तो मैंने टिफ़िन भी मतलब बांध लिया है। मेरी शिफा जो है रो रही थी बिकॉज जो है छोटी वाली दुकान पे जा चुकी थी, इसलिए तो मैंने जो है टिफ़िन बांध दिया। और यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, चाय में उबाल आ गया था। शाम को देने के बाद नाश्ता वगैरह कराने के बाद जो मुझे तो हमारी जो है अलग नाश्ता पार्टी चलती है आगे। सो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम वहाँ से निकल आए, अब जो है घर पे जा रहे हैं क्योंकि शाम को देखते हैं, भी बनाना तो कुछ रहता नहीं है, बट घर तो जाना ही है। मगरिब के टाइम पे जो है मैं इसे नहीं रखती हूँ बाहर,
घर ले जाती हूँ मगरिब से पहले पहले ही। तो शाम के जो है 6:30 बजे है और देखो अभी भी सूरज निकल रहा है 6:30 के वक्त में भी। ये जो है आजी है, यानी मराठी में दादी को जो है आजी कहते हैं। मच्छी साफ कर रही थी और पहचान के तो इन्होंने हाल चाल पूछ लिया। ये हमारी बुआ है, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बहुत मेरी शादी के टाइम पे बहुत हेल्प की थी इन्होंने भी। मतलब कैश वगैरह रिलेटेड जो है मेरी अम्मी को बहुत मानते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, बट उनका शायद है भी मेरी अम्मी ऐसी बोल सकते हैं। वो भी अपने से ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मुझे तो मेरा बचपन नहीं मालूम ना, भले ही यहीं गया है, तो ये लोग जानते हैं मेरी मम्मी को उसी हिसाब से। तो मेरी शादी के टाइम पे बिन बोले जो अपना कैश नहीं देता है, इन्होंने लाख कैश की गड्डी ऐसी मेरे मम्मी के हाथ पे रख दिए थे। अब जो हम घर आ गए, अस्सलाम वालेकुम। और ये जो देखो हमारी महारानी का मज़ा चल रहा है, बच्चे वगैरह तो उसके अंदर ही लेटे, डर के हमारे शायद बाहर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो देखो बीच दरवाजे में लेटी है, पंखा चालू है, इसका मज़ा है। तो हमने जो दरवाज़ा बंद करके ऊपर आ गए, बिकॉज ये टाइम पे जो है शाम का टाइम पे वातावरण अच्छा होता है ऊपर का। दूसरी बात जो है समुद्र से जो हवा आती है वो भी थोड़ी ठंडी ठंडी में लगती है। मैंने अपने ट्यूब को यहाँ पे बिठा दिया, उसके हाथ पैर धोकर मैंने भी अपने हाथ पैर धो लिए। उसके बाद जो है इसे सुलाना था मुझे, ये थोड़ा घूम लेती है तो सो जाती है और मुझे भी सुकून हो जाता है। और जो है मैं अपनी बेनिफिट्स की वीडियो बना। साबुत मसूर की दाल जो है, जिसे हम अक्खी मसूर भी कहते हैं, इसके साबुत मसूर की दाल खाने से शरीर को बहुत ही अद्भुत लाभ मिलते हैं। साबुत मसूर की दाल में विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन B12, प्रोटीन वगैरह, विटामिन्स वगैरह जो है मसूर की अक्खी मसूर में पाई जाती है। कैल्शियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और नियमित जैसे पोषक तत्वों पाए जाते हैं। साबुत मसूर की दाल से जो है हमारे पेट का हाजमा भी अच्छा रहता है और ये जो है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। तो जानते हैं और इसकी डिटेल में। 1 कप अक्खी मसूर की दाल में जो है 19 ग्राम प्रोटीन होता है। इससे मांसपेशियों के विकास में भरपूर मदद मिलती है। ये शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में भरपूर होती है। और जो डायबिटीज़ पेशेंट है, ब्लड शुगर वगैरह जो पेशेंट है, वो अगर इस दाल का सेवन करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक जो है ब्लड शुगर बढ़ने से रोका जा सकता है। दरअसल मसूर दाल में फ्लूनाइड और फाइबर जैसे तत्व होते हैं जो कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मसूर दाल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो खून में धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल में अचानक से बदलाव नहीं आता है। यही वजह है जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये दाल फाइबर होती है, बिकॉज ग्लूकोज लेवल में जो है चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है शुगर को कंट्रोल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल घटाती है। दरअसल साबुत मसूर की दाल जो हमारी बॉडी में ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बाहर निकालती है। दरअसल अक्खी मसूर में जो है फाइबर और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यानी कि जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी बॉडी में कम करने के लिए काम आता है। कोलेस्ट्रॉल जो कम रहेगा, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, तो इससे जो है हार्ट अटैक और बीपी वगैरह इंक्रीज़ होने की जो समस्या रहती है वो भी नहीं होती है। यानी कि दिल की जितनी बीमारी है उससे जो है ज़्यादा तो नहीं पर लगभग मतलब कंट्रोल में ही रहती है। दूसरा जो हमारी पाचन हाजमे की जो कैपेसिटी रहती है, यानी कि पाचन जो मतलब खाना क्या कह सकते हैं, यानी कि खाना पचाना, ये जो है बहुत अच्छे से होता है, बिकॉज इसमें जो है भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है जो कि हमारे हाजमे को मजबूत करता है और इजीली जो है पेट वगैरह साफ़ हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर हम ये दाल यूज़ करते हैं यानी कि खाते हैं, ऐसा भी नहीं हमें डेली खाना है, डेली भी हमें यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा चीज़ को भी कोई भी मात्रा में लो तो नुकसान करती है, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो खानी चाहिए। और ये जो है कब्ज़ की बीमारी को भी कंट्रोल में करती है। और इतना ही नहीं, इससे जो है हड्डियाँ वगैरह भी हमारी मजबूत होती है। वह इसलिए क्योंकि इस दाल में यानी कि अक्खी मसूर की दाल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है भरपूर मात्रा में होता है। ये इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है मसूर की दाल की, तो हमारे घर में तो ज़्यादातर मतलब ठंडी के टाइम पे यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इससे जो है गर्माहट भी रहती है शरीर में।
और ज़रूरी भी है। और ज़्यादातर जो है विलेज वगैरह यानी यूपी साइड और जो मतलब कह सकते हैं हरा भरा इलाका हो जहाँ पे खेती बाड़ी वाला इलाका हो, वहाँ पे कैसे ठंडी ज़्यादा होती है इन इलाकों में। तो आप ध्यान से देखना, या तो ये दालें वगैरह खाई जाएंगी या अपना दूसरा खिचड़ी बहुत ज़्यादा इन दिनों जो है खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं। और पालक और साग की तासीर भी जो रहती है गर्म होती है, तो ये लोग वो मतलब यूज़ करते हैं गर्मी के टाइम पे। और देखो खुदा ने मतलब कैसी नेचुरलिटी रखी है ना, साग भी जो है ठंडी के टाइम पे ही हमें मिलेगा और पालक भी उसी टाइम का बढ़िया होता है। अगर इस टाइम पर हम पालक वगैरह खाते हैं तो हमें लूज़ मोशन वगैरह हो जाता है। ऐसा नहीं है पालक फ़ायदेमंद नहीं है, पालक में भी जो है कैल्शियम वगैरह होता है। तो जब हम बनाएंगे इसके बारे में तब डिटेल करेंगे। फ़िलहाल तो मसूर दाल बनाई है तो उसी के बारे में डिस्कस किया मैंने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।